देवऋषि नारद, आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? देवऋषि नारद, तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? कारण क्या है तुम्हारी प्रसन्नता का? क्यों प्रसन्न? नारद जी कह रहे हैं, आज पहली बार मेरी बहन ऋषिका ने मुझे भोजन करने के लिए बुलाया है। अब जरा विचार करिएगा, बहन के दरवाजे पर, संत के दरवाजे पर, गुरुजन के दरवाजे पर, परमात्मा के दरवाजे पर या किसी तीर्थ में जाना तो अपने चेहरे को प्रसन्न कर कर जाना कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। प्रसन्नता है सतगुरु के यहां। $390 गुरु मिले थे राजा परीक्षित को। कोई कहता है कि मैं यज्ञ करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। कोई कहता है मैं अनुष्ठान करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। कोई कहता है मैं ये करवाऊंगा, मेरे पास बैठो। 390 ऋषि गुरुजन मिले, सबने कहा मैं ये कराऊंगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं मुझे केवल 7 दिन मिले हैं और 7 दिन में मेरे प्राण छूट जाएंगे, बताओ मैं क्या करूं? कोई के हवन कराएंगे, कोई के यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई ये तपस्या, कोई तप, कोई साधना। तो राजा परीक्षित ने कहा मैंने सुना है कि तप साधना तो हजारों हजारों वर्ष तक हो जाए तो भगवान मिलता है, यज्ञ करते करते थक जाओ तब भगवान मिलता है। कोई साधारण सा सरल सा तरीका बता दो जिससे परमात्मा मिल जाए। 390 गुरु मिलने के बाद 391 नंबर के थे श्री सुखदेव जी महाराज, जो शंकर का एक अंश थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को शिव कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दी थी। 391 नंबर के आखिरी में। और राजा परीक्षित ने कहा मुझे सर्प डसेगा, मुझे सर्प डसेगा, सांप मुझे डसेगा। तो राजा परीक्षित के शब्द सुनकर भगवान शंकर के, जिन्होंने शंकर भगवान के मुख से कथा सुनी हो, तोते के बच्चे के रूप में अंडे में से बाहर निकलकर कथा जो सुने हो, वो तोते के बच्चा सुखदेव के रूप में जो प्रगटा हो, जिसने शिव जी के मुख से कथा सुनी हो, फिर उसको दूसरी कथा का स्मरण नहीं होता। जो एक बार भगवान शंकर की कथा में डूब जाता है ना, तो टीवी पर भी वो रिमोट लेकर वो शिव पुराण ही ढूंढता रहता है कि कब मिलेगी कथा सुन। कह दिया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से, परीक्षित सुन, तुझे 7 दिन मिले हैं, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। सारे महाराजों ने तुझसे कह दिया कि कथा हम तुझसे यज्ञ करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, पर मैं सुखदेव तुझसे कहता हूं ये मत सोचना कि मैं तेरे प्राण बचा लूंगा। मरेगा तो तू पक्का, निश्चित है कि तुझे मरना है, पर इतना जरूर है कि मरते समय तुझे संसार का भान नहीं होगा, परमात्मा का भान होगा अगर मैं कथा सुना दूंगा। शिव महापुराण की कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा बस यही करती है कि तुम्हारे दुख को शिव महापुराण की कथा काट नहीं सकती, तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगी, तुम्हारे कष्ट को नहीं काटेगी। शिव महापुराण की कथा क्या करेगी? तुम्हें अंदर एक बल उत्पन्न करेगी। सामने अगर तुम्हारे दुख आ भी गया तो तुम में वो बल रहेगा कि उस दुख को तुम कैसे समाप्त कर सकते हो, ये शिव पुराण की कथा बता देगी। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये शिव महापुराण की कथा सारी समस्या का हल। एक लोटा जल शिव महापुराण की कथा ये दे देती। आपके जीवन में जो तकलीफ, आपके जीवन में जो दुख, आपके जीवन में कष्ट, आपके जीवन में जो तकलीफ है, आपके जीवन में जो कष्ट है, आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो कष्ट, तकलीफ, दुख है, वो आपके जीवन का दुख, तकलीफ, कष्ट केवल आपके एक लोटा जल से मिट सकता है। आपके भीतर का भाव आप प्रकट करिए, शिव तत्व को अपने भीतर प्रकट करिए, अपने भीतर शिव तत्व को प्रकट करिए। तुम इतने प्रसन्न क्यों जा रहे हो? तुम इतने प्रसन्न क्यों? मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। आप सब लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो? जम के बोलो जरा, जाते हो? प्रसन्नता में जाते हो? घर से लड़कर नहीं,
झगड़ कर नहीं, क्लेश कर नहीं। अगर घर में लड़ाई भी हो गई ना, झगड़ा हो गया तो थोड़ा रुक जाओ, अब थोड़ी देर से जाऊंगी, पर मुख उतार कर झगड़ा करके लोटा लेके भाग के शंकर के मंदिर नहीं जाऊंगी। चाय रख दी चूल्हा पे, इतनी देर में चाय तपेगी, जब तक मैं लोटा घर जल चढ़ा के आती हूं। शंकर भगवान टेंशन में हो गए, चाय देखूं कि तुझे देखूं। शिव जी टेंशन, तू तो चाय रखकर चली गई, किसके भरोसे? चाय रखकर किसके भरोसे गई? अरे भाई, शिव महापुराण